नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का यह क्वेश्चन है, राजन सीरीज का है। और इसमें आप बैक पेपर वाले हो या फर्स्ट पेपर वाले हो, दोनों के लिए यह पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हम बहुविकल्पी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें बताना है कि 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या पहले हम लोग जानेंगे, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। नेचुरल नंबर जिसे हम गिनती के रूप में गिनते हैं उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, जो उसके पहले की मतलब जैसे ये देखिए आपका लिख दे रहे हैं 28। अब पूर्ववर्ती कह रहा है और ये हो गया अनुवर्ती। ये पूर्ववर्ती संख्या है आपका, और ये अनुवर्ती है। ये अनुवर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती में होता है पहले का, अनुवर्ती में होता है बाद का। अब पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। 28 गिनती वाला है, गिन सकते हैं हम लोग, इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होगा, पूर्ववर्ती से पहले 27 हो जाएगा। और अनुवर्ती पूछेगा तो ये हो जाएगा 29 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका हो जाएगा कितना आंसर, 27। अब ये अनुवर्ती पूछा है, इसी प्रकार 13 का अनुवर्ती पता करना है तो 13 का अनुवर्ती होगा। अब अनुवर्ती मतलब हो जाता है बाद की संख्या हो जाएगी 13 का 14 हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, अब तीसरा क्वेश्चन, वे सभी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती है क्या कहलाती है। आप सभी जानते हैं कि 2 से विभाजित होने वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 2 से सम संख्या उसे कहते हैं कि जो 2 के पहाड़ में जितनी संख्या आती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, उसी को सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या तो कह रहा है कि वे सभी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है तो उसे कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं, विषम संख्या। ये हो जाता है आपका विषम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या किससे करता है, जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है, विषम संख्या है आपका। 40 और 50 के मध्य अभाज्य संख्या बताइए। अब हम लोग आते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वे होते हैं जो भाज्य और एक अभाज्य होता है। भाज्य क्या होता है, एक और स्वयं के अतिरिक्त जो संख्याएं होती हों। भाज्य संख्या वे होता है एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से कटे, अन्य से भाज्य हो। जैसे 16, 1, 2, 4, 16 और 8 भी होगा। तो ये क्या हो गया, ये भाज्य संख्या है। क्या है, ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, एक और स्वयं से कटे, वो स्वयं से कटेगा, स्वयं से कटे तो वो भाज्य संख्या होता है। तो 40 और 50 के मध्य में कौन सी भाज्य संख्याएं होंगी उसको हम लोग काउंट करते हैं।
अब अभाज्य संख्या 40 और 50 के बीच में लिख डालते हैं। पहले आप लिख लीजिए 40-50 के बीच में। 40 हो गया, 41 हो गया, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 के मध्य में बोला है तो 50 नहीं लिखेंगे, 50 नहीं लिखेंगे। अब देखिए 41 1 से कटेगा और 41 से कटेगा, उसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कट सकता है, तो एक नंबर ये हो गया, इससे हम गोला बना लेते हैं। 42 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 43 1 से कटेगा, 43 से कटेगा, 44 भी कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा, 3 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 9 के पहाड़े से कट जाएगा, इसलिए नहीं होगा। 46 भी नहीं होगा क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 46, 23 दूना 46, 23 से भी कटेगा, इसलिए 1 से 1 और स्वयं से अतिरिक्त हो जा रहा है, इसलिए नहीं कटेगा, ये नहीं हो पाएगा। 47 1 से कटेगा और 47 से कटेगा, 47 से 48 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब हमारे एग्जाम्पल्स में राजन सीरीज में आपका 2 ही ऑप्शन दिया है, इसलिए 2 ऑप्शन को लेकर हम चलते हैं। तो देखते हैं कि राजन सीरीज से हम देखते हैं कि 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन देने की वजह से हम 2 ही आंसर लगाएंगे, एक 41 हो जाएगा और दूसरा 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राजन सीरीज से बता रहे हैं आपको कि 41 और 43 ही अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट दिया हुआ है। यदि 2 से अधिक दिया होता तो तीसरा भी हम लिखते। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए आप सभी जानते होंगे कि हम लोग पहले जोड़ सीखे, पहले जोड़ सीखे, कोई चीज जोड़ना सीखा गया, क्योंकि हम लोग पहले छोटे थे तो छोटी छोटी संख्याओं से जोड़ना सिखाए, पहले गुणा नहीं सिखाए, क्योंकि गुणा हम उसको लर्न नहीं कर सकते, पहला हम लर्न नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको जोड़ना सिखाएगा। तो अब बच्चों से कह दिया जाए 5 नंबर 5 बार जोड़िए, 5 बार जोड़ देते थे बच्चे। अब पहले बच्चे क्या करते थे, शुरू में लाइन खींच के जोड़ते थे, ऐसे ऐसे जोड़ते थे, फिर ऐसे ऐसे खींचते थे। तो अब उस पद्धति को सीखने के बाद ये हुआ कि इसको और बढ़ाया जाए, शॉर्ट में किया जाए। हमेशा ऐसे जोड़ते रहेंगे तो बहुत बड़ा योग आ जाएगा, कहीं ढेर सारा जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे एक ही संख्या को या अलग अलग संख्याओं को। उसको करने के लिए हम लोग क्या कर दिए कि एक संख्या को जोड़ने की प्रक्रिया को कहलाता है गुणा प्रक्रिया। उसमें दिया रहेगा गुणा प्रक्रिया, भाग प्रक्रिया, घटाना प्रक्रिया। तो ऑप्शन में दिया है क्या, गुणा प्रक्रिया से, गुणन प्रक्रिया से, गुणा से बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। अब जैसे आपको नहीं समझ में आया हो तो 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 का गुणा 5 बार कर देंगे तो 25 आएगा, जोड़ने पे भी 25 आएगा, इसलिए इसको गुणा की प्रक्रिया कहते हैं। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। भाई जब किसी चीज को जानेंगे कि क्या होता है पूर्ण संख्या, क्वेश्चन का जब मीनिंग समझेंगे तभी तो हम लोग उसका अर्थ जान पाएंगे, बिना अर्थ के हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। अभी तक आपने प्राकृतिक संख्या सीखा है, प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हम आपको बताएं, जो गिनती हम लोग गिनते हैं उसे एक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या वो होती है जिसको हम 0 को शामिल कर दें, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5। अब ये नंबर दिया हुआ है, अब इसमें हम 0 शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर।
होल नंबर बोलते हैं। अब जब जीरो को शामिल कर दिए हैं तो इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या कर देते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं, जीरो जोड़ देते हैं तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का गुणनफल सदैव पूर्ण होता है। अरे भाई, किसी भी नंबर का गुणा नंबर में करेंगे तो 12 आएगा। अरे आगे की गिनती में तो 12 तो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इसलिए पूर्ण संख्या का गुणा पूर्ण में करेंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। आप सभी एक एक क्वेश्चन का यदि मतलब जान जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना आसान हो जाता है। होता क्या है कि जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं वो मैथ से बहुत घबराते हैं, दूसरों से कहते हैं कि हमारा मदद कर दीजिएगा, और उस घबराहट की वजह से वो पेपर नहीं कर पाते हैं। सरल सरल चीज है, ये सब छोटे बच्चों की चीज है, लेकिन नहीं, मैथ से उन्हें हमेशा से डर बन गया है। वो क्लास 8 9 में ही मैथ छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं कि भाई मैथ से पीछा छूट जाए। मैथ बहुत कठिन चीज नहीं है, जोड़ घटाना गुणा भाग यही सब तो है। गुणा आपको आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 11 से लेके 20 तक का पहाड़ा है। आप 2 से लेके 10 तक का पहाड़ा लर्न किए रहिए, आपका गुणा आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे हम दूसरा आपको बताते हैं। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण होता है, ये पूर्ण होता है। बालक को मूलभूत प्रक्रियाओं का ज्ञान दिया जाता है। भाई देखिए, आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या बैक पेपर देने वाले होंगे, आप सभी को पढ़े होंगे कि शिक्षण अधिगम में पढ़े होंगे कि बच्चों को रटाकर विद्या नहीं देना है, उन्हें खेलकूद सामग्री से अध्ययन देना, उन्हें बहुत सूक्ष्म में नहीं बताना है कि एकदम डीपली उनको बता दिए। अरे बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, खेल कूद के माध्यम से उनको सिखाएंगे तो आसानी से उनको आ जाएगा। अब स्कूल में सामग्री है ही नहीं, बच्चा सीखना कैसे चाहेगा? तो उसको चीज को सिखाने के लिए हम लोग को स्कूल की सामग्री का यूज करना चाहिए। इसलिए आंसर ये हो गया, स्कूल की सामग्री से। भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पहले पता होना चाहिए भाग क्या होता है, भाजक क्या होता है। देखिए, छोटा सा मिस्टेक हो गया था मित्रों, आप देखिए ये फार्मूला लर्न करके रखे रहिए, ठीक है। कभी भी कंफ्यूजन आपको हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल अपने कंठस्थ कर लीजिए। यदि आप कंठस्थ कर लेते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अब देखिए कुछ है नहीं, इसका इसमें गुणा हो गया और इसको यहाँ पे ला के प्लस कर दिया, यही है। तो अब भाज्य, अब ये क्या कह रहा है, भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। सदैव किससे कम होता है? भागफल से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हम आपको करा दे रहे हैं। ये मान लीजिए 5 है, ये 26 है, ठीक है। अब 5 5 जा 50 25 1। शेषफल सदैव कम होता है। शेषफल किससे कम होता है? भाजक से होता है कि भागफल से होता है? यहाँ पे 5 7 जा 35 और यहाँ पे हो गया शेषफल कितना, 5 5 जा 25 3। हम 5 से भाज्य किए हैं, किसमें? भाज्य में, और 5 बार मिलेगा 3 टाइम्स आया। अब देखना है शेषफल किससे कम है, भागफल से कम है कि भाजक से कम है। इसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। किससे होता है? भाजक से होता है कि भाज्य से होता है कि भागफल से होता है। मैक्सिमम रेयर कंडीशन पे यदि हम सेम 5 5 जा उसी के टेबल में हो जा रहा है तब तो बराबर आएगा, लेकिन जब आपका ज्यादा होगा, भाज्य ज्यादा होगा तो आपका शेषफल भाजक से कम होगा। इसलिए इसका आंसर आ हो जाएगा। राजन की सीरीज में भाजक से आ हो जाएगा।
जिस भिन्न से अंश हर से बड़ा होता है, भिन्न से अंश हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा। अब देखिए ये क्या है, 5/4, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। क्या कह रहा है, जिस भिन्न से अंश हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है। अगर हर से बड़ा होता है तो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं या अनुचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पे आपका विषम भिन्न दिया हुआ है, राजन की सीरीज में विषम भिन्न दिया हुआ है, इसलिए इसे हम विषम भिन्न लिखेंगे, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। और जब अंश कम हो, अंश मतलब अंश 4 हो और नीचे अंश कम हो, हर ज्यादा हो, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। इसे उचित भिन्न कहेंगे। उचित भिन्न को ही विषम भिन्न भी कहते हैं। जब आपका जिस भिन्न से अंश हर से बड़ा होता है तो वह कहलाता क्या है, विषम भिन्न कहलाता है। इसका ऑप्शन आ होगा, विषम। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम हुआ होता है प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा, गुणा के रूप में उसे उल्टा लिखा जाएगा। कहीं भी प्रतिलोम शब्द आ जाए तो उसका उल्टा लिखना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है 3/2 है, 4/5 है, 6/3 है, बस उसको उलट दीजिए। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है तो 2/3 हो जाएगा, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। आपको इसमें कोई काट नहीं सकता है। प्रतिलोम शब्द, प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम आ जाए, व्युत्क्रम में भी उल्टा होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन ये है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग एक लॉजिक में सीधा सीधा आप लोग ऐसे जानिए कि भाग गुणा जोड़ घटाना, पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। अब आप सभी ये समझ लीजिए कि भाग गुणा जोड़ घटाना, इसी को लर्न कर लीजिए, भाग गुणा जोड़ घटाना। और इसमें का क्वेश्चन जब भी आए, कितनों बड़ा सा बड़ा कोष्टक लगा हो, मझला कोष्टक लगा हो, बड़ा कोष्टक, ब्रैकेट कोष्टक, छोटा कोष्टक, उसके लिए बस यही याद रखिए, भाग गुणा जोड़ घटाना। एक एक कोष्टक को तोड़ते जाइए, एक एक मझला कोष्टक को, जहां भाग दिख जाए पहले उसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब भाग, और जब भी भिन्न के रूप में भाग दिखे, भिन्न के रूप में भाग आपको दिख जाए तो वहां आप घबराइए नहीं, उससे हम भाग नहीं देंगे, उसमें बस करना क्या है, जैसे ये देखिए 5/4 डिवाइडेड 3/4। अब ये भाग हमको दिख गया, ये भाग का मतलब कहीं भी आ जाए, बस कुछ करिए मत। 5/4 को उलट देंगे, 3/4 को 4/3 कर देंगे। इधर वाला जो संख्या होता है, दाहिने हाथ की जो संख्या होती है, उसको उलट के मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और फिर इसको ऐसे ऐसे काट देंगे, लिख देंगे, हमारा 5/3 आंसर हो गया। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 1/2 5/4 डिवाइडेड बाई 3/6। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या बताया, भाग गुणा जोड़ घटाना। पहले हम भाग करेंगे, भाग को ऐसे लिख देंगे 5। अब इसका भाग है, भाग को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको उलट देना है। उलट दीजिए भाई, कुछ मत करिए, उलट दिए। पहले ऐसे ही सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 3 × 3, 3 × 3, 3 का पहाड़ा आपको आता है, 3 के पहाड़े में ऊपर आपका कोई नंबर कटने वाला है तो उसे काट दीजिए। 3 × 3, 3 × 2 6। चलिए भाई कट गया, 2 आ गया। अब भाई देख रहे हैं इधर भी कटने वाला, इधर भी कहीं कटने वाला हो तो काट दीजिए, और नहीं काटने आ रहा है तो डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए। डायरेक्ट गुणा करेंगे भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। इसको 1/2 लिख दीजिए और 5 × 2 = 10 और ये यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप इसको काटना चाहें काट दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए 10 × 1 = 10 और 4 × 2 = 8। अब आपको यदि पहाड़ा में दिख रहा है कि हाँ भाई 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, कोई बात नहीं, सेम नंबर से कट जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8। यहाँ पे लिख देंगे 5/4 आंसर। क्या लिख देंगे, 5/4 आंसर।
आपका एक नंबर फिक्स हो गया। आपको इसको करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, इसमें बस कुछ करना नहीं है। अब देखिए ये सवाल सबसे सिंपल है, हम इतने सिंपल तरीके से आपको बता देंगे ना, इसमें ना आपको गुणा करना है ना भाग करना है, इसका वैल्यू ला के रखना है किसमें, भिन्न में। आपके राजन की सीरीज में देखेंगे भिन्न में आंसर दिया होगा। भिन्न मतलब बटा, जिसको बटा बोलते हैं, 1/2, 4/5, 3/6, इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। अब भिन्न को, अब इसे भिन्न में चेंज करना है, कुछ मत करिए, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए भाई। इस 0 के नीचे 1 लगा दिए। अब यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगा दिए। यहाँ दशमलव के बाद का अंक पे 0 है, 2 अंक पे 0 लगा दिए। दशमलव से दशमलव उड़ा दिए, दशमलव से दशमलव उड़ गया। अपने लैंग्वेज में पढ़ो भाई, सीधा सीधा एकदम। जो भी कमजोर विद्यार्थी हो वो सीधा सीधा अपने लैंग्वेज में पढ़ें। अब इसको दशमलव से दशमलव उड़ा दिए। अब यहाँ पे आ गया 500। इधर के 0 का कोई महत्व नहीं है, इधर के 0 का महत्व है। अब इसको, अब 5 के टेबल में 5 का काटने का रूल क्या होता है, आपको 5 का काटने का रूल आता है काट दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। 5 का काटने का रूल हो कि इकाई में 5 से काटने का रूल, इकाई में क्या क्या हो, 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई हो। तो यहाँ इकाई में 5 है, यहाँ 0 है, कट जाएगा भाई, काट देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 1/20 आंसर आपका आ गया। इसी प्रकार से अब देखिए हमको यहाँ पे दशमलव का गुणा है। दशमलव का गुणा बहुत ही आसान होता है, सही पूछिए, इसको देख के कभी नहीं भागना चाहिए। पहले हम नंबर का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, नंबर का गुणा करेंगे। अब नंबर का गुणा करेंगे तो इसको हम 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 24। 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24 होगा। अब 24 के बाद रुक जाएंगे। ये दशमलव कितने अंक पे लगा है, 1 अंक पे। इधर से देखेंगे 1 अंक पे, इधर से देखेंगे 1 अंक पे। जब भी दशमलव का गुणा दशमलव में हो तो दशमलव जितने अंक पे पहले डिजिट में लगा हो, जैसे 1 अंक पे, और दूसरे डिजिट में 1 अंक पे लगा, दोनों को जोड़ दो 2 डिजिट पे, इधर से गिन के लगा देंगे 1 2। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया है। अब इसको भिन्न में बदलना है तो भिन्न में भी बदल सकते हैं। इसके नीचे 1 लगाइए, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, 2 0 लगा दीजिए, आपका भिन्न में आ जाएगा। जैसा आपके बहुविकल्पी में आंसर दिया रहे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि ये भी नहीं दिया रहे, इसको काट के छोटा कर दीजिए, और छोटे में आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर यही है, 0.24। चलिए अब इसको देखिए, डिवाइड देना है। डिवाइड देना है, सबसे सिंपल तरीका है, इसमें जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है। अब देखिए इसमें कुछ मत करिए, पहले ऐसे क्वेश्चन दिया रहे 228.54, ऐसे कभी दिया रहे तो इसको ऐसे चेंज कर लीजिए, ठीक है, ऐसे हम चेंज कर लिए। अब चेंज करने के बाद इसको हम डिवाइड करेंगे। यदि आपको डिवाइड करने नहीं आता है तो आप देखिए काम कर लीजिए, आपके सर जी कक्षा 2 में भाग देना सिखाए होंगे, दशमलव वाला, उसको चाहे भाग दे लीजिए। देखिए कुछ नहीं है, इसको ऐसे भाग दे देते हैं हम लोग, 0.54। देखिए अब 100 का पहाड़ा, 100 में 100 जोड़ेंगे 200 आ जाएगा, चाहे 100 का गुणा 2 बार कर देंगे तो 200 आ जाएगा, और 3 बार पढ़ेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 में जाएगा नहीं क्योंकि 228 ही नंबर है, तो हम 2 बार ले लिए यहाँ पे, ठीक है। अब 2 बार ले लिए, यहाँ 200 लिख दिए, अब यहाँ 8 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, काट दिए, ठीक है भाई। अब यहाँ दशमलव लगाइए, दशमलव यहाँ लगा देंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका दशमलव यहाँ उतार देंगे, ना कि यहाँ उतारेंगे, लग गया। अब फिर हम 5 उतरेगा, अपने मन से 5 उतरता है, फिर 2 बार में जाएगा, फिर 200 लिखेंगे,
फिर 5 जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर कटकुट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर दशमलव लगा है, लेकिन हमारा दशमलव लगा रहने दीजिए, अभी 4 उतर जाएगा, 4 उतर जाए, फिर 8 बार हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, अब आप अपने बहुविकल्पी में देखेंगे कि 2.85 ये सॉरी यहाँ पे 5 4 ऐसा करके दिखेगा। तो बस हम आंसर यही लिख देंगे। आपसे हम कहना चाहते आपको डायरेक्ट बता देते, लेकिन आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं बताएं कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 अंक पे है तो ये 2 अंक इधर चलाएगा, खसक जाएगा 2 अंक। गुणा में क्या होता है, इधर से चलता है, और भाग में क्या होता है, इधर से चलता है, इधर चलेगा। भाग रहेगा तो इधर ऐसे चलेगा, 54 भाग है तो ऐसे जाएगा, अब गुणा है तो ऐसे लगाएंगे। देखिए गुणा वाला ऐसे लगाए हैं, ये गुणा देखिए, ये मल्टीप्लाई कर लिए, फिर हम यहाँ पे दशमलव लगा के 1 2 2 अंक पे लगा दिए। यही 3 अंक पे होता तो हम 3 अंक पे तब 0 लगाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.06 मल्टीप्लाई 0.4, अब इसका 24 कर दिए। 1 अंक पे ये है, 2 अंक पे ये 3, हमारे पास 3 नहीं है, इसलिए यहाँ 0 लगा के 3 अंक बढ़ा दिए। जब गुणा करेंगे तो इधर जाएंगे, और जब भाग करेंगे तो इधर बढ़ेंगे। आप लोग को एकदम सस्ता सलूशन निकाल के हम धर दिए हैं, जिससे आप मैथ के पेपर में बैक लगने का बिल्कुल चांस ही नहीं आएगा, यदि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करके नोट्स पे आप लिख लीजिए, जो टॉपिक आपको न समझ में आए उसे रोक के वीडियो टॉपिक बना लीजिए, फिर एग्जाम के टाइम में वही देख लेंगे, आपको अंदर बिल्कुल आसानी से पेपर आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। धन्यवाद। देखिए बच्चों, आगे के क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से एक बार आ गए हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन ये है। आगे का क्वेश्चन तो हम लोग करा ही दिए हैं, सब क्लियर होगा। आपको नहीं क्लियर होगा तो आप दोबारा उस वीडियो को एक बार रुक कर देखेंगे, जिससे आपका वीडियो क्लियर हो जाएगा। अब हमको आगे का क्वेश्चन है, 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले स्थानीय मान जब दशमलव वाले का निकालते हैं, तो दशमलव वाले का निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकलेगा। ठीक है, अब दशमलव वाला निकालने के लिए जैसे हम 383.159, देखिए जैसा कि आप निकालते हैं, जब साधारण गिनती का निकालते हैं, 389 का निकालते हैं तो इसको इकाई मानते हैं। इकाई मतलब 1 से गुणा करते हैं, दहाई मानते हैं तो 10 से गुणा करते हैं, और सैकड़ा मानते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव वाला है, तो दशमलव वाले में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। दशमलव आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए। तो आप जब इकाई में इधर से करेंगे, इसको कर देंगे 1/10, इसका मल्टीप्लाई 1/10 से हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 1/100 से हो जाएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई 1/1000 से हो जाएगा, 1/1000 से हो जाएगा। जब हम इसको भाग देते हैं तो भाग देने पर ये अपने स्थान की वैल्यू देने लगती है। जैसे हम 3 का करते हैं, देखिए 3 का करके दिखाते हैं, 389। अब 9 का कर रहे हैं, 9 1 जा 9। 8 का करते हैं, 8 × 10 80 आ गया। और 3 का करते हैं, 3 × 100, तो ये हो जाता है 300। अब देखिए इसको बारी बारी से हम रख देते हैं तो वही नंबर हमको प्राप्त हो जाता है। 3 रख दिए 300, फिर 80 रख दिए, फिर आपका 9 रख दिए, देखिए वही नंबर हमको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार इसका करना है, जब इसका हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, इसका आ जाएगा 0.05 आएगा, इसका आ जाएगा 0.09। बस यही करना है, मतलब हमें पहले 1/10 से भाग देना है, फिर 1/100 से भाग देना है, फिर 1/1000 से भाग देना है। अब इसमें देखना है कि सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा। जिसका स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, जो दशमलव के अंदर नियरेस्ट होगा, उसी को हम लोग स्थानीय मान मानेंगे।
जो दशमलव के अंदर नियरेस्ट होगा उसी का स्थानीय मान मानेंगे। अब इसका स्थानीय मान देखिए कितना आ रहा है, 0.05 आ रहा है। अब हम इसका कर चुके, अब इसका हम करके देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1000, 1 2 3 3 नंबर पे है तो 1000 से भाग होगा, और जब 1000 से भाग होगा तो देखिए ये 0.005 हो जाएगा। सा का हम करते हैं 146 वाले का, तो ये पहले नंबर पे है, इसका हो जाएगा 0.005 होगा। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के एक अंक पे, तो यहाँ पे 0.5 होगा। 2 अंक पे है तो 2 अंक पे लगाएंगे, 3 अंक पे है तो 3 अंक पे लगाएंगे। तो देखिए आप 3 अंक पे ये लगाए हैं, फिर 1 अंक पे लगाए हैं। इसका देखते हैं, इसका तो हो चुका है। अब हमको इतना करने के बाद ये देखना है कि जो दशमलव के अंदर नियरेस्ट हो, दशमलव का नंबर कैसे शुरू होता है। जैसे मान लीजिए ये 1 है, 1 है, ठीक है। अब 1 के अंदर हमको जाना है तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 और 0.10 जब आता है तो 10 एक स्थान से ये 10 होता है, फिर 1 अंक पे ये लग जाता है। देखिए यही चीज फिर आ गया। तो जब हमको देखना होगा कि सबसे अधिक किसका है, जब सबसे अधिक देखना होगा तो जो दशमलव के बाद आएगा अंक 5 उसी का सबसे अधिक होगा। अब दशमलव का सबसे अधिक कौन है, यही सा वाला है। देखिए इसका हम निकालें स्थानीय मान, देखिए आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं ऐसे भी 5 1 1। अब इसका स्थानीय मान ऐसे ही निकलेगा 5 × 1/10, इसका हो जाएगा 0.5। आप इस चीज को देख लीजिए, अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। आपको पहले सिंपल तरीके से समझाएं, फिर सिंपल के बाद फिर आपको वहां पर ले गए हैं। अब इसको लिख लीजिए या आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे के क्वेश्चन, दूसरे नंबर के क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन हो जाएगा सा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका सा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन सा आपका आपके यहाँ सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड क्या होता है। सभी संख्याओं का गुणनखंड करना हो, यदि आपको गुणनखंड नहीं करने आता हो, 2 से लेके 20 तक पहाड़ा आपको याद होगा, तो कुछ नहीं करना है। हमको किसका करना है, सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड होता है। अब भाई सार्वगुणनखंड आपको समझना है कि सार्वगुणनखंड होता क्या है, कैसे पता चलेगा आपको, तो हम आपको उसको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 है, 1 का सार्वगुणनखंड 1 होता है। ये 2 है तो 2 का हो जाएगा 1 होगा, 1 तो सभी है, फिर 2 होगा। 3 है तो 1 है, 3 है। 4 है तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 6 है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और फिर 6 होगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, उसमें से एक सर्वमान क्या है। तो सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड क्या है, इस ऑप्शन के थ्रू हम देखते हैं तो 1 आता है। क्यों आता है, क्योंकि सब में 1 आता है, सब में 1 आता है, सब में 1 आता है। देखिए सब में 1 आता है, इसलिए सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड बहुविकल्पी के अकॉर्डिंग आपका 1 होगा। अब आपका देखिए क्वेश्चन आ गया 7 और 16 का सार्वगुणनखंड क्या है। अब हम 7 और 16 का सार्वगुणनखंड निकालेंगे, निकाल के बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होता है। ये क्वेश्चन आपको मिल गया, उसके थ्रू दूसरा क्वेश्चन मिला है 7 और 16 का सार्वगुणनखंड क्या होता है। हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, आप भी हमारे साथ सॉल्व करिए। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, बस एक मेथड आप सीख जाइए, उसी मेथड के थ्रू आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। 7 और 16 का गुणनखंड निकालते हैं। अब 7 को पहले ऐसे लिख लेते हैं। 7 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 से तो भाई ऑलरेडी होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड 1 होता है। सभी संख्याओं का, चाहे जितना नंबर हो, 256 होगा उसमें भी 1 आएगा। ठीक है, अब 16 का लिखते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 के पहाड़े में 16 आता है,
देखिए 3 5 जा 15, 3 5 15 नहीं आता है। 4 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है, फिर 16। ये आपका हो गया। अब दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग 2 3 का लासा पा निकालते हैं। लासा क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्याओं का लासा निकाला जाता है। छोटी सी छोटी संख्याओं का लासा हम लोग निकालते हैं। महत्तम में महान बड़ा और लघुत्तम में छोटा से छोटी संख्याओं का। अब हम 2 और 3 का लासा निकालते हैं। 2 3 का लासा निकालने के लिए देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसे खींच लेना है। खींचने के बाद एक एक संख्या को कभी घबराना नहीं है कि हाँ इसी लागे 2 भी कट जाए, इसी लागे 3, कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि 2 3 एक साथ काटना हो। पहले हमारी सबसे छोटी संख्या 2 है काटने वाले में, 1 को छोड़ने के बाद 2 से स्टार्ट होता है, 2 के पहाड़ा, फिर 3 का पहाड़ा, फिर 4 का पहाड़ा, फिर 5 का पहाड़ा आता है। तो हम सबसे पहले 2 का काटेंगे, 2 1 कम 2, 3 ऐसे उतार देंगे और फिर उसके बाद 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। अब इसका लासा लिखेंगे। लासा लिखने के लिए बिल्कुल मत घबराइए, इसको ऐसे बेकायदे सॉल्व करिएगा। यदि आप ऐसे सॉल्व कर देते हैं आपका नंबर 1 नंबर फिक्स हो जाता है। यदि नहीं आता है तो अति लघुत्तरी में डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। आंसर लिख देते हैं, आंसर आपका सही रहेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो 2 और गुणे 3 बराबर 6। यही यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। 2 और 3 का लासा 6 हो गया। एलसीएम जिसको बोलते हैं वही है। अब देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको और लासा का करा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया। अब देखिए 2 से काटने का रूल यह होता है कि जो 2 के पहाड़े में इकाई के अंक में इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 तो आएगा भाई, तो फिर इकाई में 0 आ जाएगा। तो 2 4 6 8 हो, वह 2 से कटेगा। किससे कटेगा, 2 से। 3 से कटने का क्या रूल होता है, इकाई के अंक में दोनों संख्याओं को जोड़ दें, दोनों संख्या को जोड़ दें, फिर 3 का गुणनखंड देखें, खंड कर दें। अब देखिए 3 से विभाजित हो, सॉरी 3 से देखिए 3 से विभाजित हो मतलब 3 से। अब देखिए हमको पहले 2 का काटते हैं, 2 को काट देते हैं। 2 8 जा 16, 15 ऐसे उतार देते हैं क्योंकि 15 के पहाड़े में 2 नहीं आता है। फिर 8 है, अभी देखिए यहाँ पे 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 15, फिर 2 दूनी 4। जब तक इकाई के अंक में 2 से कटने वाली संख्या रहेगी उसको काटते जाएंगे, 15 उतारते जाएंगे। अब भैया 1 हो गया, अब 15 काटने की बारी आ गई। 3 से काटने का रूल यही है कि दोनों अंकों को जोड़ देते हैं। अब दोनों अंकों को जोड़ देंगे, 1 + 5, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब 3 के पहाड़े में देखिए 6 आता है, 3 दूनी 6, या 3 से कट जाएगा, 1 3 5 15। अब 5 से काटने का क्या रूल है, इकाई में 0 या 5 हो, 0 हो या 5 हो। तो 5 है, 5 से 5 कट जाएगा। अब इसका लासा हो जाएगा आपका क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब आप इसका गुणा करके बताइए कि लासा कितना आता है।
आप सभी फटाफट करिए। देखिए लासा कितना आता है, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 5 चौक 20 के 0, 5 दूनी 10 2 12, 120 आ गया। 120 इसका लासा है, जो 16 से भी कट जाएगा। 5 3 15 120, 16 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये आप इसको लिख लीजिए। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिए आपको, बहुत लिखा पढ़ी नहीं है, छोटे में एकदम सरल तरीके से लिख के बता दिए। बस ये इतना आप याद रखिए, और कोई जरूरी नहीं है कि पूरी स्टोरी याद करें। 2 से विभाजित होगा 3 से, तब तो नहीं लर्न हो पाएगा। मैथ को हमेशा शॉर्ट में लर्न किए रहो। स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यदि इससे रिलेटेड आपको सवाल आ जाए तो आप हमारा प्रैक्टिस आपको सॉल्व करा के ही छोड़े, क्योंकि आप अपना एक नंबर को ही महत्वपूर्ण समझते हैं। क्योंकि बीटीसी में डीएलएड बीटीसी में 25 नंबर का पेपर होता है मैथ में, जिसमें से 12 नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है। 12 नंबर से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए आप बैक पेपर भरते हैं, मन नर्वस हो जाता है। इस सब को दूर करने के लिए हम आपके लिए स्पेशल क्लास लाए हैं, बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल निचोड़ के साथ, ताकि आप इस कक्षा को एकदम महत्वपूर्ण बनाएं और अपना पेपर को आगे बढ़ाएं, ताकि बैक पेपर बढ़ने का चांस ही ना आए। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जितने पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 2 संख्याओं का मासा 45 है, लासा 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या बताइए। कोई बात नहीं, बिल्कुल सरल है। देखिए इसमें आसानी से लिख दिया, 2 संख्या का मासा और लासा, 2 संख्या का मासा, ऐसे याद कर लो, बहुत सिंपल। मासा लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कुछ मत करो, क्वेश्चन भाई दिया है वो हमको याद है, ना याद हो कोई बात नहीं, इसको पढ़ोगे तो खुद ही आ जाएगा। मासा गुणे लासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब मासा की जगह पहली वैल्यू रख दीजिए 45 और लासा का हो गया 500 गुणे बराबर 120। पहली संख्या 125 है, गुणे दूसरी संख्या पता नहीं है, यक्स लिख देंगे। जो भी वैल्यू हमको पता नहीं है उसका यक्स लिख देंगे। अब यक्स लिख दिए, कुछ मत करिए, हमको इसकी वैल्यू पता करनी है, इसको इसी जगह रखे रहेंगे, इसको हटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। फिर इसको ऐसे लिख दिए 45 गुणे 500 बराबर यक्स। अब देखिए यहाँ पे गुणा है, हम लोग एक चीज सीखते हैं, जब इक्वल में दिया रहता है, जैसे इक्वल में दिया है गुणा, तो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, बटे हो जाएगा, जितना भी संख्या रहेगा तो बटे आ जाएगा। तो ये संख्या यक्स यहाँ चला आएगा, ये यक्स यहाँ पे है तो यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। क्यों गुणा हो जाएगा? इसमें तिर्यक गुणा का फार्मूला का फंक्शन चलता है। तो आपको न समझ में आए तो उससे भी सिंपल तरीका है, इसको ऐसे तिर्यक कर लीजिए। कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है 1 लिख लीजिए। अब भाई इसका सामान इधर ट्रांसफर कर दीजिए, उसका सामान उधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब इसका सामान हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बिना पैसे और बिना लागत का। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए काटिए, हम आपको अभी रूल बताए थे, 2 से काटने का रूल, 3 से काटने का रूल, 5 से काटने का रूल। अब 5 से काटना है, देखिए यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 है। तो एक एक जो नंबर से ऊपर काटेंगे वही नंबर से नीचे काटेंगे। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना, जो आपका भागफल आता है, भागफल की वैल्यू बस यहाँ रखनी है। अब नहीं कटेगा तो शेषफल वाला नहीं लिखेंगे। देखिए 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। अब 12 में से 10 गया, कितना आया? 2 आया। 2 बगल वाले को दे दिए, 5 5 जा 25। अपने मन में 5 का टेबल आता है, 12 है तो 5 का भाग 12 में देंगे, 5 दूनी 10, 2 उसको दे दिए तो 25 हो गया। अब 25 हो गया तो 25 हो गया।
अब ये 9 हो गया, ये 25 हो गया। अब आपको एक चीज और बताते हैं। देखिए 25 के पहाड़े में 25 एकम 25, 25 दूना 50 जानते हैं। तो यदि आप लोग समझदार हैं तो ठीक, नहीं समझदार हैं कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे काट लीजिए। 5 पंजा 5 0, 5 5 जा 25, ठीक। 5 एकम 5, 2 0, 50 25, फिर 5 से काट दीजिए, 2 0। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी x बराबर 20 गुणे 9। दूसरी वैल्यू पता चल गई हमें कितना, 180। ये दूसरी संख्या है। कभी भी इस टाइप का सवाल आपको दिख जाए तो तिरिया गुणा लगा लीजिए और उसका मान उसके नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, उसका मान उसके नीचे ट्रांसफर कर दीजिए। किसी भी संख्या को ट्रांसफर कर लीजिए और x की जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको वहीं बैठाए रखिए। भैया तुम रुके रहो, तुमको नहीं जाना है छोड़ के, ठीक है। अब आप इसको लिख लीजिए, ये दूसरी संख्या का आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। आप अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसका हो गया आपका 180। चलिए अब हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए 15 रुपए, 15 कितने रुपए का 20% है? 15, ये 15 बोल दिया। 15 में देखिए कुछ है नहीं, 15 कितने रुपए का। अब भाई कितना रुपया तो हमको पता ही नहीं है, कितना रुपया। जब कोई वैल्यू हमको ना पता रहे तो वहां यक्स कर लीजिए, यक्स हो गया। अब बोलिए मुंह से x रुपए का। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। और ये देखिए परसेंट, ये परसेंट जब कहीं दिख जाए आपको तो घबराइए नहीं, याद रखिए 1/100 होता है। कहीं भी परसेंट दिख जाए तो उसका 1/100 नीचे लगा दीजिए। इसको हमेशा लर्न किए रहिए कि कहीं का आ जाए। का मिस होता है गुणा, का मिस कौआ नहीं, का मिस गुणा होता है। अब का कर दीजिए गुणा और हिंदी पढ़ने आता है, सवाल सॉल्व करना हो जाएगा। किसी चिंता न भय, राधा रानी की जय। चलिए 15 का कितने रुपए? x रुपए। का मिस का x रुपया हो गया। अब 20/100 लिख दे रहे हैं। कितने का? 15 का, 15 रुपए का, तो 15 इधर लिख देते हैं। अभी हमने बताया है जिस वैल्यू को पता करना है उसको उसी जगह रखे रहेंगे, और जिस वैल्यू को नहीं निकालना है, जिस वैल्यू और सब वैल्यू को हम इधर उधर कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए आप x है, ये भाग में है, भाग से क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा, भाग से गुणे में हो जाएगा। अब ये गुणा है, गुणे से भाग में हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं। 20 का पहाड़ा आता है, 20 के पहाड़े में 100 आता है। अब ना 20 का पहाड़ा आता है, कोई बात नहीं, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। देखिए 20 का पहाड़ा हमको नहीं आता है भाई, हम कोई बात नहीं, कभी टेंशन मत लीजिए, निराश मत हो, अरे 20 का पहाड़ा नहीं आता है कटेगा कैसे, कोई दिक्कत नहीं। जीरो से जीरो काट दिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x का हो जाएगा 75। ठीक है, x का कितना हो जाएगा? 75। x का हो जाएगा कितना? 75 रुपए हो जाएगा। अब इसको आप देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करके आगे का क्वेश्चन बताएंगे। सब नोट्स करते चलिए, नोट करते चलेंगे तो आपको क्वेश्चन आगे लगाने में बहुत आसान हो जाएगा, तब हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट फटाफट लिखते जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या का चौथाई भाग कहलाता है। किसी संख्या का चौथाई भाग कहलाता है।
अब किसी संख्या का चौथाई भाग, अब कोई संख्या तो पता नहीं है, जब भी संख्या नहीं पता होता है तो 100 मान लेते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। अब 100 का चौथाई, चौथाई का मतलब होता है 1/4। कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, मान लीजिए तरबूज है, तरबूज का 4 हिस्सा कर दिए, ये 2 हिस्सा हो गया, ये 4 हिस्सा हो गया। अब एक हिस्सा रंगा हुआ है, ठीक है, एक हिस्सा रंगा हुआ है और 3 हिस्सा खाली है, इसी को बोलते हैं 1/4। 4 भाग है, एक भाग रंगा हुआ है और सब खाली है, तो 1/4 हो गया। अब 1/4 का हम चौथाई भाग निकालेंगे, परसेंटेज निकालना है। देखिए हमको 4 के पहाड़ा नहीं आता है, 2 का काटने का रूल बताएं। इकाई के अंक में 0 हो तो भाई 0 यहाँ पे है, ये कट जाएगा। 2 हो, 2 नहीं है। 4 हो, है 4 से भी कट जाएगा, तो अब इसको काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से काट देंगे क्योंकि यहाँ 0 फिर है, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ये देखिए आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे आपका 3 का 4% होगा। 3/4 का, देखिए राजन की सीरीज में ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, वो लिखा है कि 3 का 4%। 3 का 4% नहीं है, 3/4 का प्रतिशत निकालना है। 3/4 का प्रतिशत निकालना है। तो अब देखिए हम क्या बताएं आपको, 3/4 का में गुणा, अब प्रतिशत दिया हुआ है तो इस प्रतिशत को लिख देंगे 3/4 गुणे प्रतिशत का मान 1/100। देखिए 3/4 का प्रतिशत निकालना है, तो 3/4 गुणे 100। अब इसको काट देंगे, आ जाएगा आपका 75%। ठीक है, 100 का निकालना है हमें। कोई संख्या तो पता ही नहीं है, तो संख्या के लिए 100 रख दिए, अब उसका प्रतिशत निकाल दिए, 75% आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। तो ये दूसरा लग गया, सॉरी। देखिए ये सा वाला आंसर आपका हो जाएगा। राहुल अपनी आय का 80% खर्च करता है, 120 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय बताइए। तो मान लो, देखिए राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपया बचाता है, उसकी मासिक आय होगी। तो मासिक आय हमने x रुपए मान लिए, ठीक है, और वो खर्च करता है 80%, तो बचत भाई 20% का होगा। तो अब हम प्रश्नानुसार ले लेते हैं। प्रश्नानुसार x का कितना 20% बचाता है, हमें बचत की बात बताया है। 20% बटा 100 कितना बचत करता है, 120 रुपया। राहुल कह रहे हैं कि राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय x मान लिए हैं। अब बचत कितना करता है, 20% का, तो 20/100 बराबर 120 रख लिए। अब इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2, 2 पंचे 10। अब हम आपको बताएं तिर्यक गुणा आसानी से कर सकते हैं, तो ये भाग में गुणे में हो जाएगा। x बराबर 120 गुणे 5 बराबर 600। तो राहुल की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। 600 रुपये उसकी मासिक आय है। इसी प्रकार से और सवाल आपके आएंगे, तो ऐसे ही रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा। यदि खर्चा दिया हुआ है 80%, तो बचत निकाल लीजिए। बचत दिया है 20%, तो खर्चा निकाल लीजिए। अब हमको बचत यहाँ 120 दिया है, यही कहता है खर्चा करता है इतना। अब बचत नहीं दिया है, बचत पूछता है, तो बचत वाला रख देते। इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस उसी के आगे पीछे सब रहता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं
दूसरे क्वेश्चन पर ये देखिए बीजगणित का क्वेश्चन है। कह रहा है कि y में 5 जोड़ने पर z प्राप्त होता है, मतलब z प्राप्त होता है। z प्राप्त होता है तो z बराबर में प्राप्त होता होगा, तो y में 5 जोड़ने पर z प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन आंसर हो गया, इसका आंसर यही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ गया, छाप के धर दो, छाप के रख दो। हम कलरफुल इसके मार्कर लेते आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बीजगणित का क्वेश्चन है। बीजगणित का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। यदि कोष्टक, पहले एक चीज ये ध्यान दीजिए, कोष्टक लगा हुआ है और अंदर प्लस का चिन्ह है, बाहर माइनस का चिन्ह है। जब ये कोष्टक खोलेंगे तो जब कोष्टक खोलेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे नंबर हो जाएगा, यहाँ पे नंबर हो जाएगा, फिर ये माइनस, फिर ये नंबर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब ये कोष्टक हमको खोलना है तो इसका माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। फिर जब हम 4 माइनस बाहर कर लेंगे फिर ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। a माइनस बी लिखा हुआ है, देखिए यही चीज है, a माइनस बी माइनस 2a। कुछ मत करिए भाई, यहाँ माइनस है, माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो a हो जाएगा, माइनस होगा, b माइनस का प्लस हो जाएगा 2a। अब जो हमारा धन धन संख्या है, जो पॉजिटिव संख्या, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको लिखा नहीं जाता है, ये शो रहता है हमेशा। जहाँ कोई चिन्ह ना हो वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। अब ये a है, यहाँ पे 2 है, ये 3a हो जाएगा माइनस b। और एक बात का ध्यान दीजिए आप लोग, यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हो तो इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए इसको समझने के लिए एक प्रकार से और आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस हो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3a माइनस बी, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़ा आधारित करनी। पाई चित्र क्या होता है, आप लोग देखते होंगे, ऐसे पाई चित्र बन गया गोला। अब गोले में ये आधा हो गया। आप लोग 90 डिग्री का कोण पढ़े हैं, कोई भी आधार हो, एक सीधी लंबवत रेखा खींच जाए तो वहाँ 90 डिग्री बनता है। अब इसको काट दे रहे हैं, देखिए काट दिए। अब ये आधार हो गया, ये 90 डिग्री हो गई, इसी प्रकार इधर 90 डिग्री हो जाएगा, फिर इसी प्रकार इधर 90 डिग्री हो जाएगा, फिर इधर 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री को चारों को जोड़ देंगे, जितना जोड़ने पे आएगा वही पाई आंकड़े का मान हो जाएगा। अब जोड़ने पे आ रहा है 360 डिग्री, इसी में लिखा रहेगा चना 60%, हाँ, अदरक 3%, ऐसे करके सारा खर्च लिखा रहेगा, उसी को सॉल्व किया जाता है। इसलिए हमेशा याद किए रहिए, पाई आंकड़े का मान जब भी होता है वृत्त में होता है, वृत्त के पूरा मान 360 डिग्री होता है। यदि आधा दिया है तो 180 होगा, 360 डिग्री। वह व्यंजक पद, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है, जैसे देखिए ये 3x माइनस 5, इसमें देखिए एक पद है। यहाँ पे यदि ऐसे होता 3x स्क्वायर माइनस 5 तो बोलते द्विपद, द्विपदी व्यंजक, इसको बोलते द्विपदी, इसको बोलते एक पदी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं, इसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए देखिए इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है, आप सभी प्रैक्टिस करिए इसका खूब और एग्जाम को एकदम सरल बना कर आइए।
ना कोई चिंता ना भय, राधा रानी की जय। राधा राधा जपते रहिए, सवाल को सॉल्व करते रहिए। और इस चैनल को देखने के बाद यदि इस चैनल से आप सभी संतुष्ट हों तो इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हैं। और अधिक से अधिक जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो आपसे, उसके सॉल्व का भेज देंगे, मैसेज कर देंगे, तो हम उसे सॉल्व करके दे देंगे आपको। धन्यवाद।